Good morning dear students, welcome again in my हिंदी क्लास। myself सीमा और हम पढ़ रहे हैं अविरल हिंदी पाठमाला भाग 4। बच्चों, हमने इस पुस्तक में पाठ पढ़ना शुरू किया था हमारा तिरंगा झंडा। पाठ 6 हमारा तिरंगा झंडा, जिसका हमने पूरे पाठ का पठन किया था। उसके बाद हमने इस पाठ से संबंधित कठिन शब्दों के अर्थ भी लिखकर याद किए हैं। उसके बाद मौखिक प्रश्न उत्तर भी हमने कल कर लिए थे। आज बच्चों हम करने वाले हैं लिखित प्रश्न उत्तर। इस पाठ से संबंधित लिखित प्रश्न उत्तर मैं आपको नोटबुक पर लिखकर समझाऊंगी। आपने ये प्रश्न उत्तर अपनी अपनी नोटबुक पर भी लिखने हैं और साथ ही साथ अपनी पाठ्य पुस्तक में भी लिखने हैं। तो चलिए बच्चों, हम शुरू करते हैं। हम आज का अपना विषय, पहला प्रश्न है लिखित प्रश्न उत्तर का, किसी भी देश के लिए झंडा किन बातों का प्रतीक है। बच्चों, जब हमने ये पाठ पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था कि ये जो हमारा राष्ट्रीय झंडा है, राष्ट्रीय झंडा किसी भी देश के लिए उसकी आज़ादी का प्रतीक होता है, उसके अभिमान और उसके सम्मान का प्रतीक होता है। तो हम इसका आंसर कैसे लिखेंगे, देखिए फर्स्ट प्रश्न का उत्तर देखिए, किसी भी देश के लिए झंडा उसकी आज़ादी, अभिमान और सम्मान का प्रतीक होता है। किसी भी देश के लिए झंडा उसकी आज़ादी, अभिमान और सम्मान का प्रतीक होता है। तो नेक्स्ट प्रश्न है, तिरंगे झंडे के रंग किस किस बात के प्रतीक हैं। तो बेटा, कल भी मैंने आपको बताया था, मौखिक प्रश्न उत्तर में भी हमने ये प्रश्न किया था कि तिरंगे झंडे के 3 प्रमुख रंग होते हैं, जिसके कारण इसे तिरंगा कहा जाता है। तो जो तिरंगे के 3 प्रमुख रंग हैं, वो तीनों किस किस बात के प्रतीक हैं। देखो, जो हमारा केसरिया रंग है, केसरिया रंग बलिदान का प्रतीक है। सफ़ेद रंग शांति और सच्चाई का प्रतीक है। हरा रंग देश की हरियाली और खुशहाली का प्रतीक है। तो हम इस प्रश्न का उत्तर कैसे लिखेंगे, देखिए, तिरंगे झंडे का केसरिया रंग बलिदान का, सफ़ेद रंग शांति और सच्चाई का तथा हरा रंग देश की हरियाली और खुशहाली का प्रतीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, संसद भवन पर प्रतिदिन 3 राष्ट्रीय ध्वज एक साथ क्यों फहराए जाते हैं। ये बच्चों पिक्चर देखो, ये हमारे संसद भवन की पिक्चर है। पार्लियामेंट हाउस जिसे कहते हैं, आपने कई बार टीवी में न्यूज़ में देखा होगा। ये हमारे संसद भवन की पिक्चर है। तो संसद भवन पर बच्चों 3 राष्ट्रीय ध्वज एक साथ फहराए जाते हैं। तो ये हमने यहाँ पर पढ़ा था कि 3 राष्ट्रीय ध्वज एक साथ फहराए जाते हैं। क्यों फहराए जाते हैं? क्योंकि इस भवन में, संसद भवन में, लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा राज्यसभा के जो अध्यक्ष हैं वो तीनों ही यहाँ पर काम करते हैं, और इन तीनों का सम्मान करने के लिए ही राष्ट्रीय ध्वज को, 3 राष्ट्रीय ध्वजों को फहराया जाता है। तो इसका उत्तर देखिए हम कैसे लिखेंगे। संसद भवन में लोकसभा के अध्यक्ष के साथ साथ उसके उपाध्यक्ष तथा राज्यसभा के अध्यक्ष, 3 व्यक्ति जो है वो काम करते हैं। देखो कौन कौन से 3 प्रमुख व्यक्ति वहाँ काम करते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष और साथ में राज्यसभा के अध्यक्ष काम करते हैं। इसलिए उनके सम्मान में संसद भवन पर प्रतिदिन 3 राष्ट्रीय ध्वज एक साथ फहराए जाते हैं। तो अब आपको इसका उत्तर क्लियर हो गया होगा। एक बार दोबारा से रिवीजन करिए। संसद भवन में लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा राज्यसभा के अध्यक्ष कार्य करते हैं, इसलिए उनके सम्मान में संसद भवन पर प्रतिदिन 3 राष्ट्रीय ध्वज एक साथ फहराए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, तिरंगे झंडे को फहराते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। बच्चों, मैंने आपको बताया था कि ये जो तिरंगा झंडा है, राष्ट्रीय ध्वज है हमारा, तो ये हमारे लिए बड़े सम्मान की बात है। इसकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। तिरंगा हमारे देश की आज़ादी का प्रतीक है, हमारे लिए, हमारे देश के सम्मान के साथ साथ हमारे सम्मान का भी प्रतीक है। तो इसलिए जब भी हम झंडे को फहराते हैं तो हमें बहुत सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। उनमें से जो प्रमुख कुछ बातें हैं वो क्या क्या हैं, देखो,
तिरंगे झंडे को फहराते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि यह किसी चीज़ से ढका हुआ ना हो। मतलब जहाँ पर आप इस झंडे को फहरा रहे हो तो वो किसी चीज़ के नीचे ना हो, वो बिल्कुल खुले आसमान में हो। यह धरती को स्पर्श नहीं करना चाहिए और कभी भी झंडे को ऐसे नहीं पकड़ना चाहिए या ऐसे नहीं लगाना चाहिए कि ये धरती को टच करे, और इसे कभी भी उल्टा नहीं फहराना चाहिए। मैंने आपको पहले भी बताया था कि कई बार बच्चे अनजाने में क्या करते हैं, झंडे को जब यहाँ पे चढ़ाते हैं, स्टिक पर लगाते हैं, तो ग्रीन पट्टी को ऊपर कर देते हैं और केसरिया को नीचे कर देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। वो झंडे का अपमान है। तो इसलिए जब भी हम झंडे को फहराते हैं तो हमें क्या ध्यान रखना चाहिए कि केसरिया रंग की पट्टी हमेशा ऊपर और ग्रीन रंग की पट्टी हमेशा नीचे होनी चाहिए। तो इस प्रश्न का उत्तर एक बार दोबारा से देख लेते हैं कि तिरंगे झंडे को फहराते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि यह किसी चीज़ से ढका हुआ ना हो, यह धरती को स्पर्श नहीं करना चाहिए तथा इसे कभी भी उल्टा नहीं फहराना चाहिए। तो बच्चों, यही थे हमारे लिखित प्रश्न उत्तर। आपने इस वीडियो को पॉज करके ये प्रश्न उत्तर अपनी अपनी नोटबुक पर लिख लेने हैं। साथ ही साथ आपने ये प्रश्न उत्तर अपनी पाठ्य पुस्तक पर भी लिखने हैं और इन्हें लर्न भी करना है। कल के वीडियो में हम आगे इस पाठ के अभ्यास कार्य को हल करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। कल जब हम उस अभ्यास कार्य को हल करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।